हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है होप इज़ द थिंग विद फेदर्स। ये एमिली डिकिंसन की लिखी गई पोइट्री है एंड ये डिग्री सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के सिलेबस में आता है। सो इस वीडियो में हम ना सिर्फ पोएम को लाइन वाइज समझेंगे बल्कि इस पोएम को समझने के बाद मैं आपको एक अच्छी सी समरी दूंगी जो कि आप फाइनल एग्जाम में लिख सकते हो। होप इज़ द थिंग विद फेदर्स दैट पर्चेस इन द सोल। सो यहाँ पर होप जो है वो उम्मीद है। ओके, होप उम्मीद है, एक चीज़ है जिसको पंख लगे हुए हैं, फेदर्स है। ओके, दैट पर्चेस इन द सोल। अब पर्चेस का मीनिंग यहाँ पर है कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई चिड़िया जो है वो आराम करती है। अगर आपने देखा होगा पोल्स, झाड़ के ऊपर जो ब्रांचेस होते हैं उस पर भी जो बर्ड्स होते हैं वो रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन दो लाइनों में कह रहा है कि उम्मीद जो है वो एक चीज़ है जिसको पंख लगे हुए हैं और वो रहती है, आराम करती है इंसान की सोल के अंदर, उसकी आत्मा में, उसकी रूह में। ओके, एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। वो ऐसा गाना गाती है जिसमें कोई लफ्ज़ नहीं है, वो ट्यून में गाती है यानी कि धुन है और वो कभी भी नहीं रुकती है। तो यहाँ पर जो उम्मीद है उसे एक बर्ड से कंपेयर किया जा रहा है कि जिस तरह एक चिड़िया जो है पेड़ की डाली पर जाके बैठ जाती है और कंटिन्यूसली गाने गाने लगती है, उसी तरह ये जो उम्मीद है ना, वो होप जो है वो इंसान के अंदर बसती है और वो लगातार चलती ही रहती है, यानी कि इंसान जो है उसे हमेशा उम्मीद होती है। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज़ हर्ड। गेल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म, यानी कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तब तो ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक आवाज़ में गाती हैं, तूफान में भी। सोर का मतलब होता है पेनफुल। दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड दैट केप्ट सो मैनी वार्म। दैट कुड अबैश, अबैश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना सेल्फ कॉन्फिडेंस को या फिर सेल्फ पोजेशन को डिस्ट्रॉय कर देना। तो जो लिटिल बर्ड है वो तूफान में डिस्ट्रॉय हो सकती है, जो कि इंसानों को बहुत ज़्यादा गर्म रखता है, इंसानों को गर्माहट पहुंचाता है। आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी। अब ये जो चिलेस्ट लैंड और स्ट्रेंजेस्ट सी है ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, यानी कि यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, बड़ा चढ़ाकर कंपैरिजन किया जा रहा है। चिलेस्ट लैंड या फिर स्ट्रेंजेस्ट सी का मतलब होता है अनसर्टन कंडीशंस, यानी कि बिल्कुल भी ख़राब कंडीशंस में भी ये जो उम्मीद की चिड़िया है वो हमेशा गाती रहती है। ओके, इट इज़ ऑलवेज देयर, हमें कंफर्ट देते हुए इन बैड कंडीशंस। येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी इट आस्क्ड क्रम्ब ऑफ मी। अब क्रम्ब क्या होता है? ब्रेड का टुकड़ा होता है जो कि बर्ड्स खाती हैं। तो यहाँ पर वो पोएट एमिली जो है वो कह रही हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी, इन एक्सट्रीमिटी, ओके, ये जो उम्मीद की जो चिड़िया है वो मुझसे एक दाना भी खाने का नहीं मांगती है और वो हमेशा हमारे सपोर्ट में होती है, हमेशा इंसान के अंदर होती है। देखा कि कितनी छोटी सी पोएम में कितना बड़ा मैसेज दिया हुआ है, दैट वी हैव टू ऑलवेज बी पॉजिटिव इन आवर लाइफ एंड वी शुड ऑलवेज हैव होप, बिकॉज इंसान जो है होप के साथ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है एंड उसे हमेशा उम्मीद अच्छी होनी चाहिए गॉड से। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द समरी लाइन वाइज। पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं। Emily Dickinson was an American poet born on December 10th, 1830. She is known for her innovative and distinctive poetry. Her style is marked by brevity and precision, using concise language and imagery to convey profound ideas and feelings. Dickinson's unique approach to poetry, which broke away from the conventional norms of her time, has made her one of the most celebrated and studied poets in American literature. Her work continues to be admired for its depth, ब्यूटी एंड ओरिजिनलिटी एंड इन्फ्लुएंसिंग काउंटलेस पोएट्स एंड राइटर्स। यहाँ पर इस पोएम की जो पोएट्स है एमिली डिकिंसन, वो एक अमेरिकन पोएट थी और उनका जन्म जो है वो December 10th, 1830 को हुआ था एंड मशहूर है अपने क्रिएटिविटी के लिए, यानी कि इनोवेटिव पोएट्री के लिए वो मशहूर है और वो डिस्टिंक्टिव पोएट्री लिखती हैं, यानी कि वो डिफरेंट पोएट्री लिखती हैं। उनका जो स्टाइल है वो ब्रिविटी और प्रिसिशन है। ब्रिविटी यानी कि वो ब्रीफ में कम वर्ड्स यूज़ कर परफेक्ट मैसेज समझा देती हैं एंड प्रेसिशन है यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं अपनी वर्ड्स को लेकर एंड वो यूज़ करती हैं कंसाइज लैंग्वेज। कंसाइज लैंग्वेज यानी कि वो कम वर्ड्स यूज़ कर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देती है अपने रीडर्स को एंड वो यूज़ करती हैं इमेजरी। इमेजरी क्या होता है कि वो पिक्चर्स अपने नॉवेल्स में यूज़ करती हैं जिससे जो रीडर है उसके माइंड में एक इमेज बन जाती है। ओके, जब हम इमेजरी जो है वो बुक्स में या फिर फिल्म्स में यूज़ करते हैं तो उसका हमारे रीडर्स के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज वो इमेजिन करने लगते हैं उस चीज़ को और
इस तरह वो अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग्स को अपने रीडर्स तक एक्सप्रेस करती हैं। अब ये जो उनका यूनिक स्टाइल है, अप्रोच है पोएट्री लिखने का, वो जो है उनके कन्वेंशनल नॉर्म्स को ब्रेक करता है। कन्वेंशनल नॉर्म्स यानी कि एक तरीके सोसाइटी में जीने के कई सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं कि किस तरह आपको खाना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, किस तरह होना चाहिए सोसाइटी में। तो एमिली डिकिंसन जो है वो अपने सारे नॉर्म्स को पीछे छोड़ आती हैं, ओके, एंड वो डिफरेंटली लिखती हैं, बैरियर्स को तोड़ते हुए वो लिखती हैं। एमिली जो है वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड और पढ़ी लिखी पोएट मशहूर है अमेरिकन लिटरेचर में। उनके काम की वजह से उन्होंने कई सारे लोगों को इंस्पायर किया है और बहुत सारे लोग उन्हें एडमायर भी करते हैं, उनकी गहराई की वजह से, उनकी खूबसूरती की वजह से, उनकी ओरिजिनलिटी की वजह से कि कितनी ज़्यादा ओरिजिनल है वो। एंड वो इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि वो इंस्पायर करती है काउंटलेस, यानी कि हम इन पोएट्स और राइटर्स को गिन भी नहीं सकते, काउंटलेस पोएट्स एंड राइटर्स को वो इन्फ्लुएंस भी करती है। In the poem Hope is the Thing with Feathers, Emily Dickinson, the poem talks about hope being likened to a bird that lives in our soul. It's like a little bird that's always singing inside us, even when times are hard. In spite of the fact that the bird never stops singing and asks for nothing from us, he never stops singing. In this poem, Hope is the Thing with Feathers, में एमिली डिकिंसन जो है वो अपनी पोएम में उम्मीद की बात करती है और उसे कंपेयर करती है एक चिड़िया के साथ। लाइकेंड का मतलब होता है सिमिलर के। सो उन्हें लगता है कि उम्मीद जो है वो एक चिड़िया की तरह है जो कि हमारी रूह के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर रहती है। उम्मीद जो है वो एक ऐसी चिड़िया है जो कि हमारे अंदर गाना गाते रहती है हमेशा और हमें हमेशा सपोर्ट करती है मुश्किल वक्त में, व्हेन टाइम्स आर हार्ड। और ये फैक्ट है कि जो उम्मीद की जो चिड़िया है वो हमेशा हमारे अंदर गाना गाती रहती है और कभी नहीं रुकती है। The poem says that the sound of hope is the sweetest when we're facing a tough time. Even in a strong storm, the little bird of hope doesn't get scared or silenced. It keeps us warm and helps us get through difficult moments. तो इस पोएम में कहा गया है कि जो उम्मीद है वो इतनी ज़्यादा मीठी होती है क्योंकि वो हमेशा हमारा साथ देती है मुश्किल वक्त में, इन टफ टाइम। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, लेकिन जो उम्मीद की जो चिड़िया होती है जो हमारे अंदर होती है वो ना तो डरती है और ना ही चुप बैठती है। इट कीप्स अस वार्म, वो हमें गर्माहट पहुंचाती है एंड हेल्प्स अस गेट थ्रू डिफिकल्ट मोमेंट्स, और हमारी हेल्प करती है कि हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम कर सकें। Dickinson says she's heard the birds sing even in the coldest places and the most unfamiliar seas. And even in hard times, hope never asks for anything in return. It keeps singing without needing a crumb from us. तो डिकिंसन कहती है कि जो चिड़िया है वो हमेशा गाती रहती है और चाहे वो ठंडी जगहें हों या फिर अननोन सीज़ हो, अनफेमिलियर सीज़ हो, या फिर मुश्किल वक्त कह सकते हैं हम इसे, तब भी वो उम्मीद की जो चिड़िया है वो हमारे अंदर से गाने बंद नहीं करती है और ना ही वो कुछ मांगती है रिटर्न में। वो has never asked for anything, not even a crumb of bread. The poem tells us that hope is a constant that's always there no matter what's happening in our lives. It doesn't leave us even if we are going through a storm or feel lost at a sea. It shows us that hope is a tough, strong force that can help us get through anything. पोएम में कहा गया है कि जो उम्मीद है वो कांस्टेंट है, यानी कि वो बार बार जो है वो अकर करती है, कंटिन्यूसली हमेशा रहती है। एंड चाहे कुछ भी हो जाओ लाइफ में, वो उम्मीद जो है वो हमारा साथ नहीं छोड़ती है, चाहे वो तूफान आए या फिर हम समंदर में खो जाए। और इससे हमें पता चलता है कि उम्मीद जो है वो कितनी ज़्यादा टफ है, वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड उम्मीद अगर अच्छी इंसान रखे तो वो कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को पार कर सकता है, चाहे वो एग्ज़ाम हो या फिर लाइफ की कोई और सिचुएशन। So the poem is really about how amazing and powerful hope is. It doesn't matter where you are or what you're going through, hope is always there with you. It keeps singing and cheering you on, asking for nothing in return. And because of that, we should also keep hope alive in us like a little bird that never stops singing. Poem में यही बताया गया है कि जो उम्मीद है वो कितनी ज़्यादा अमेजिंग है और कितनी ज़्यादा ताकतवर है, और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस सिचुएशन में हो, उम्मीद हमेशा आपके साथ होती है। हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। जो है वो गाना गाती रहती है हमारे अंदर और हमें चीयर और मोटिवेट करती रहती है। ज़रूरी है कि हर इंसान अपने अंदर उम्मीद को ज़िंदा रखे, जैसे एक चिड़िया जो है वो कभी भी गाना नहीं बंद करती। अब कंक्लूजन यानी कि एंड। द पोएम मेक्स अस थिंक मोर डीपली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ होप इन आवर लाइव्स. इट सेज दैट होप इज मोर देन जस्ट अ थॉट और अ विश. इट्स अ स्ट्रॉन्ग फोर्स दैट स्टेज विद अस and helps us get through all kinds of problems. It reminds us to appreciate the hope we have and to never give up no matter what. तो ये पोएम जो है हमें गहराई में सोचने पर मजबूर कर देती है कि उम्मीद कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। एंड ये उम्मीद जो है वो सिर्फ एक ख्याल या फिर एक विश नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ होती है जो कि हमें हर तरह की प्रॉब्लम में सपोर्ट करती है, ओवरकम करने में मदद करती है। ये पोएम हमें सिखाती है कि हमें कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए उम्मीद को और कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए।
अब आपको ये पोएम होप इज़ द थिंग विद फेदर्स बाय एमिली डिकिंसन कैसी लगी? आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगा एंड क्या आपको ये पोएम और समरी समझ में आई है? डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड अगर आपको कोई भी लेसन या फिर ग्रामर टॉपिक डिग्री 4th सेमेस्टर का नहीं आता है देन प्लेलिस्ट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। उसे यूज़ कर अपना पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करिए।